आज मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी का कमाल यानी टर्मेरिक जो आती है हल्दी, इसके कितने बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलते हैं, अनगिनत फायदे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं हल्दी का आज को उपयोग बताऊंगा। उस तरीके से यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो आप कई तरह के गजब के तगड़े फायदे आप अपने पशु में पा सकते हैं। रही बात हल्दी देकर के कई तरह की बीमारियों से और कई तरह की स्थिति हैं, उनसे भी आप अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। तो हल्दी में क्या क्या होता है, हल्दी को कैसे देना चाहिए और हल्दी का क्या क्या उपयोग है, किस तरह की बीमारी यदि हो जाए, यदि आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप हल्दी का उपयोग करके आप अपने पशुओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो हल्दी के अंदर क्या होता है, हल्दी के अंदर जिस प्रकार से कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, अदर विटामिन मिनरल्स भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं हल्दी में। और साथ साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। ये सभी के सभी गुण हल्दी के अंदर मिले हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सभी के सभी गुण हैं वह हल्दी के अंदर मिले हुए होते हैं, जो कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो क्या करना है कि आप अपने पशु में, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जिस प्रकार से आपके जो बड़े पशु हैं उनमें जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, यदि बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में यानी रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत यदि आपके पशु में है तो उस स्थिति में आप हल्दी का उपयोग करके आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहराया जा सकता है। जो पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहे हैं उस स्थिति में आप इसका उपयोग करना है। या जो पशु डिस्चार्ज, जिस प्रकार से यदि आपका पशु डिस्चार्ज डाल रहा है, मटमेला डाल रहा है, मवाद रूपी यदि आप डाल रहा है पशु, तो उस तरह की स्थिति में आप हल्दी का उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो उस तरह के केस के अंदर आपको हल्दी कितनी देनी है, हर तरह की स्थिति बीमारी है उसी के अनुरूप आपको मैं डोज भी बताऊंगा कि किस तरह की डोज में आप किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस तरह की स्थिति में क्या करना है कि आपको 20 ग्राम हल्दी, जो बार बार पशु रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा, तो 20 ग्राम हल्दी पर डे, यानी 20 ग्राम जो भी बाण दाना दे रहे हैं उसके साथ आपको जो हल्दी का पाउडर है या वैसे हल्दी लेकर के आ सकते हैं, उसको अच्छी तरह से ग्राइंडर करके पी सकते हैं। तो 20 ग्राम पर डे हल्दी आपको लगातार पूरी हीट साइकिल यानी 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को हल्दी खिलाना है। और उसके बाद में जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो वहाँ पर जब आप AI नेचुरल कराते हैं उसके बाद में आप उन पशुओं को हल्दी नहीं देता है। हल्दी क्या करता है कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन यदि आपके पशु में बच्चेदानी में हो जाए या किसी भी तरह का इन्फेक्टेड यदि आपका पशु हो जाए तो वहां पर आप हल्दी का उपयोग जरूर पशुओं में करवाना चाहिए। तो ये है। और रही बात यदि आपका पशु जैसे हीट में नहीं आ पा रहा है, पशु को हीट में लाने के लिए, तो पशु को हीट में लाने के लिए आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से 50 ग्राम हल्दी बड़े पशुओं के लिए, गाय भैंस है या कटिया ही पर है, 50 ग्राम हल्दी, 500 ग्राम गुड़, इन दोनों को मिक्स करके आप लगातार 5 दिन आप उन पशुओं को हल्दी दे करके आप उन पशुओं को आप आसानी से हीट में भी लाया जा सकता है। तो हीट में भी इससे लाया जा सकता है, आसानी से इसे गर्भ भी ठहराया जा सकता है। इसी तरह से हल्दी का उपयोग करके आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, दूध में इन्फेक्शन है वह रोका जा सकता है। कई बार पशु में थन के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो, मेस्टाइटिस हो, थनैला रोग हो या अदर कोई इस तरह का इन्फेक्टेड यदि आपका पशु हो जाए तो उसे पशु को हल्दी दे करके उस इन्फेक्शन को रोका जाता है। तो इन्फेक्टेड पशु हैं, पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में आप इस हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु के शरीर पर कहीं पर भी घाव, फोड़े, फुंसी हो गए, यानी शरीर के ऊपर कहीं पर भी एक्सटर्नल यानी कहीं पर भी यदि घाव यदि पशुओं के शरीर पर हो गए तो आपको क्या करना है कि उन पशुओं को पर डे हल्दी देनी है, जो भी बाण दाना है। और साथ में जो पशु के घाव होते हैं, जो शरीर के ऊपर घाव बने हुए हैं, फोड़े फुंसी हैं, तो उस पर आपको क्या करना है कि जो हल्दी का पाउडर होता है उस घाव के ऊपर छिड़कना है। यानी घाव के ऊपर भी आपको छिड़कना है और पशु को देना भी है। यदि पशु को बहुत जल्दी यदि आपको जल्दी रिकवरी लेना है और जल्दी ठीक यदि आपके पशु में करना है तो उस स्थिति में घाव के अंदर भी और घाव के जो मैंने बताया कि पशु को इंटरनल, दोनों स्थिति में पशु को हल्दी देना है। इसी के साथ हल्दी क्या करती है कि पाचन में सुधार, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हल्दी पाचक एंजाइमों को बढ़ा करके कि पाचन तंत्र को मजबूत करती है, पशुओं की भूख बढ़ाती है और पेट के कीड़ों को दूर करने में भी हल्दी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह यदि आपके पशु में सूजन है, किसी भी तरह की संक्रमण है, हल्दी क्या है कि यदि आपके पशु के शरीर पर कहीं पर भी घाव, सूजन, आंतरिक हो या बाहरी हो, उसको कम करने का काम करती है। इसी तरह से दूध और फैट,
हल्दी क्या करती है कि आपके पशु में दूध और फैट दोनों की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। साथ साथ में आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती है। यदि पशुओं की ऊर्जा कम है, नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, तो आपके पशु की ऊर्जा को, एनर्जी को बूस्ट करने में भी हल्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है या डाउन हो गई है, तो उस तरह की स्थिति में यदि आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है, तो वहाँ पर हल्दी का उपयोग करके उन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो ये काम आपके पशु में ये हल्दी करती है। हल्दी आपके पशु के लिए वैसे बदले तो एक तरह का रामबाण है, यदि आप सही तरीके से उपयोग करें। एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि छोटे बछड़े हैं, चाहे बड़ी गाय भैंस हो, यदि जिस प्रकार से गर्मी का मौसम नहीं है, तो आप जिस प्रकार से मैंने डोज बताई कि बड़े पशुओं में आप 20 ग्राम ले सकते हैं पर डे, और जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है, जैसे 400, 500, 600 kg की गाय भैंस है, तो उस स्थिति में आप 40 ग्राम पर डे भी हल्दी का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। इसी तरह से कटिया ईपर है, तो वहाँ पर आप 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम तक आप उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो उस स्थिति में आपको हल्दी को क्या करना है कि भिगो करके देना है, यानी किसी चीज़ के साथ भिगो करके आप अपने पशुओं को हल्दी मिक्स करके देना है। इसी तरह से हल्दी क्या है, कैसे दी जाती है, जो भी कोई भी बाण दाना दे रहे हैं, कोई भी खल चूरी दे रहे हैं, उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या जो भी सूखा चारा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, यानी किसी भी तरह का सूखा चारा दे रहे हैं, उसके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को हल्दी दी जा सकती है। तो हल्दी यदि आपका पशु जैसे प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, तो उस स्थिति में उन्हें कम मात्रा में कर देनी चाहिए, उन्हें भिगो करके देनी चाहिए, ऐसे नहीं देनी चाहिए। वैसे हल्दी गर्मी करना प्रारंभ कर देती है। वैसे प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं, जैसे मैंने बताया कि हल्दी को आप सूखा चारा है, कोई भी बाण दाना है, किसी के भी साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। तो हल्दी से आप अपने पशुओं को शॉर्ट में बताऊँ तो दूध की मात्रा, फैट की मात्रा, वजन, पाचन सही कर सकते हैं, पशुओं को बीमारी से दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, या किसी भी तरह का थनेला है, या किसी भी तरह के घाव हैं, उनको ठीक करने के अंदर अन पशुओं में हल्दी का उपयोग किया जाता है। इंटरनल यानी पशु को दी भी जाती है, खिलाई भी जाती है, और पशु के शरीर के उपयोग की भी जाती है। यदि आपके पशु ने कहीं पर यदि सींग तोड़ लिया, या कहीं पर यदि पशु के शरीर पर चोट आ गई, उसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो वहाँ पर भी आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का छिड़काव उस घाव पर कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड रुक सके और घाव जल्दी ठीक हो सके। या किसी घाव के ऊपर जैसे मक्खियाँ ज़्यादा बैठ रही हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, बहुत ज़्यादा घाव पर बैठ रही हैं, तो उस घाव के ऊपर हल्दी का पाउडर छिड़क करके आप उन पशुओं के शरीर के घाव को ठीक किया जा सकता है, और मक्खी मच्छर है उनसे भी दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने पशुओं में हल्दी पाउडर का उपयोग करें, या नॉर्मल हल्दी ला करके उन्हें अच्छी ग्राइंडर करके पीस करके भी आप अपने पशुओं में उपयोग किया जाता है। तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हल्दी के क्या उपयोग होता है। हल्दी आपके पशुओं के लिए, जो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे गोट फार्मिंग हो, उसके लिए एक रामबाण है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।